नमस्कार एवं जय हिंद दोस्तों भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने एक बार फिर से भारत को उस संकट से बचाया है कि अगर वो संकट आ जाता तो भारत में एक बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती थी। यहां पर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें रॉ एंड आईबी एनआईए दिल्ली पुलिस का मेजरली इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने भारत से ऐसे एक टेरर मॉड्यूल को फिर से बस्ट किया है कि उस टेरर मॉड्यूल ने यह ठान लिया था कि भारत में एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना है, जिसमें दिल्ली का लाल किला, चांदनी चौक और भारत के कई सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस भी थे जहां पर वो आतंकवादी हमला करना चाहते थे, मैसिव कैजुअलिटी देना चाहते थे उस आतंकवादी हमले के माध्यम से। इवन इसमें दिल्ली मेट्रो को भी टारगेट किया गया है। और ये जो 8 टेरर सस्पेक्ट्स मिले हैं ना, ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से मिले हैं। ये वैसे ही जीवन अपना जी रहे थे जैसे भारतीय जी रहे थे। कुल मिला के बहरूपीय बन के भारत में ये रुके हुए थे, काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी इनके दिमाग में चल रही थी जिसके माध्यम से ये भारत में एक बड़ा आतंकवादी हमला कर सकते थे। और अगर आप न्यूज देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे तो 8 सस्पेक्ट्स विथ लिंक्स टू द आईएसआई, बांग्लादेश अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग टेरर अटैक इन इंडिया, लश्कर लिंक्ड टेरर मॉड्यूल बस्टेड, 8 अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग अटैक इन इंडिया। जो यहां पर सस्पेक्ट्स मिले हैं, जो टेररिस्ट यहां पर मिले हैं, वो एज यूजुअल आईएसआई से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश के टेरर आउटफिट से बिलोंग करते हैं। मतलब स्टिल हमारे लिए अभी भी एक कंसर्निंग जो कंडीशन है, सिचुएशन है कि बांग्लादेश का लैंड अभी भी भारत में आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार नई बनी है, लेकिन हम सरकार से हमेशा से अपेक्षा करते आ रहे हैं कि एटलीस्ट भारत के पड़ोसी जमीन का उपयोग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाए, भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के लिए नहीं किया जाए। और यहां पर आईएसआई का फिर से इन्वॉल्वमेंट यह साबित करता है कि बस वो नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वास्तविक में भले ही उसका नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो, लेकिन आईएसआई ही है जो हर एक आतंकवादी टेरर आउटफिट से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। मतलब यहां पर ट्रेनिंग, फंडिंग, हवाला, दुनिया जमाने की सारी चीजें आईएसआई से ही लिंक निकल के आती है फाइनली। तो यहां पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने फिर से अपनी कैपेबिलिटी को शो करते हुए भारत को एक बड़े संकट से बचाया है। और देखिए, पैरेलल में एक और न्यूज भी मैं आपको बता दूं कि जिस मोमेंट पर इनकी गिरफ्तारी चल रही थी, सेम मोमेंट पे जैश ए मोहम्मद का जो लंबे समय से फरार आतंकवादी था, लगभग 20 से ज्यादा बार वो भारतीय सेना के चंगुल से बच के निकल रहा था, उसे भी भारतीय सेना ने, जिसका नाम है सैफुल्लाह, जो जैश ए मोहम्मद का मोस्ट वांटेड कमांडर था, तो यहां पर जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, भारतीय सेना की तरफ से मोस्ट वांटेड था, उसे भी ढूंढकर मार गिराया है। साथ ही साथ 3 अन्य आतंकवादियों को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर किया गया है। तो यहां पर ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर आप दोनों को लिंक करेंगे, एक तरफ मिलिटेंट्स का मिलना, टेररिस्ट का मिलना, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय जवानों के द्वारा ढूंढकर उन्हें मारना, और इसमें एक बहुत अच्छी न्यूज भी थी। एक टाइसन नाम के कुत्ते ने, मतलब जो डॉग है आपका, है ना, स्निफर डॉग जो होते हैं, जो आतंकवादियों को ढूंढते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल तो वो चोटिल है, भारत के हर एक भारतीय उसके सुरक्षित होने की भी कामना करता है। तो यहां पर उसकी भी एक न्यूज आई है ना, उसकी भी एक न्यूज आई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, तो बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी होने वाली थी भारत में, और उस कॉन्स्पिरेसी को आज फिर से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है पूरे के तरीके से काउंटर करने में यहां पर सफलता हासिल करी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी नंबर ऑफ टेरर आउटफिट्स को, मॉड्यूल्स को बस्ट करने में सफलता हासिल कर रही है। लगातार यहां पर गिरफ्तारियां हो रही है। तो वही चिंता की बात है कि भारत में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, एक्सटर्नल थ्रेट हमें दिखता है, लेकिन भारत के अंदर जो भारतीय बहरूपीय बन के घूम रहे हैं, वो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि उनको लोकल सपोर्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो इतने लंबे समय से बहरूपीय बन के घूमे और उनको लोग पहचाने ना। तो यहां पर एक जो फ्रंट की अपन बात करते हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय भारत में बनता है, जो टाइम बॉम्ब बन के भारत में घूम रहा है। यहां पर जो एक बांग्लादेशी नेशनल मिला है, जो लंबे समय से भारत में रह रहा था, आपको मैं नाम भी बताऊंगा, यहां पर यह भी बताऊंगा कि जो तमिलनाडु से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास कितने मोबाइल फोन मिले हैं, कितने सिम कार्ड मिले हैं, किस तरीके से वो एक गारमेंट की फैक्ट्री में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर भारत में रहकर, भारत के संसाधन का उपयोग करते हुए, भारतीयों के साथ दोस्ती व्यवहार निभाते हुए, लेकिन दिमाग में आतंकवादी घटना चल रही है, जिसमें दिल्ली मेट्रो को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें भारत के रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है, चांदनी चौक को टारगेट किया जा रहा है, रेड फोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, भारत के अनेकों रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करने की यहां पर षड्यंत्र था। तो यह बताता है कि किस तरीके से भारत के अंदर एक थ्रेट अभी भी बना हुआ है। और दोस्तों, आपको इसी तरीके के अगर हमारे अपडेट्स चाहिए तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है। अगर आप इसे सिंपली स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वहां आपको हमारी जो एक सुबह 8 बजे
डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड, द हिंदू का इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड क्लास होती है, उसके रिगार्डिंग भी यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ते अपन, मेरे ख्याल से आपको जिस समझ में आ गया होगा, ब्रेकिंग न्यूज ओवरव्यू यही है कि ये जो 8 आतंकवादी मिले हैं, इनका लिंकेज बताया जा रहा है लश्कर-ए-तौयबा से, जो एक आईएसआई बैक्ड नेटवर्क है। फिर भले ही आप पाकिस्तान की बात करें, फिर भले ही आप बांग्लादेश की बात करें, लेकिन यहां पर वही बात है, यहां पर देखिए एक इकोसिस्टम ऐसा भी तैयार रहता है जो इनको आज के समय में निर्दोष बनाने में भी लग जाएगा, जो इनको आज के समय में एक प्रोफेसर का बेटा बनाने में लग जाएगा। इनका इंटरव्यू होगा, इनके लिए एक पूरा इकोसिस्टम भी जनरेट हो जाएगा कि इनके लिए यहां पर एडवोकेट्स भी खड़े हो जाएंगे। फिलहाल तो गुड न्यूज ये है कि भारत ने भी इसकी भी तैयारी करके रखी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इनका इंटेंशन समझना होगा। जब इनकी गिरफ्तारी हुई इसके पहले ही नेशन वाइड सिक्योरिटी अलर्ट था, दिल्ली में तो रेड अलर्ट था, लेकिन इनका टारगेट क्या था? दिल्ली मेट्रो। देखिए, वॉज द दिल्ली मेट्रो जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ टेरर स्ट्राइक? 8 अरेस्टेड फॉर प्लानिंग और प्लॉटिंग अटैक इन इंडिया। जो 8 में से 6 मिले हैं, मिजानुर रहमान, मोहम्मद साबात, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उजल, ये 6 के 6 तमिलनाडु से मिले हैं, अनेक अलग अलग क्षेत्रों के तमिलनाडु से मिले हैं। और ये जो 6 लोग थे, ये गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसके अलावा जो 2 मिले हैं वो वेस्ट बंगाल से मिले हैं, जिसमें से एक बांग्लादेशी नेशनल बताया जा रहा है। इसका मतलब बांग्लादेशियों के लिए अभी भी वेस्ट बंगाल वो स्वर्ग बना हुआ है, जहां पर उनको पता है कि यहां हमें आसानी से रहने मिल जाएगा और हम अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हम उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक है। इसका मतलब अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत का एक बड़ा कंसर्निंग कंडीशन और सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी भी इंटेलिजेंस बड़ी कैपेबल है। तो यहां पर टोटल अरेस्ट 8 हुए। लिंक्ड ग्रुप एज यूजुअल लश्कर-ए-तौयबा बताया जा रहा है, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आईएसआई ही है जो हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, बल्कि उसकी बैकबोन है। फिर भले ही आप फंडिंग की बात करो, ट्रेनिंग की बात करो, फिर किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी को यहां पर रचने की बात करो, ऑपरेशन यहां पर मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेटेड रेड्स थी, जिसके माध्यम से इस पे सफलता हासिल हुई है। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब आपको समझना होगा कि भारत में जब पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता था, वो आता था द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इन बिटवीन द सेंट्रल एजेंसीज एंड इन बिटवीन द स्टेट पुलिस। लेकिन भारत ने जब से इस कोऑर्डिनेशन को पूरे तरीके से अच्छे से किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें भारत का नेट ग्रिड गांडीव टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तब से आपने देखा होगा कि जब से नेट ग्रिड और गांडीव टूल आया है, भारत की जो ट्रेसेबिलिटी है, भले ही वो हाइब्रिड वॉरफेयर से रिलेटेड हो, उसमें भारत बहुत ज्यादा कैपेबल बन चुका है। कारण यही है कि पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। पुलिस को अब आसानी जाती है ट्रैकिंग करने में, क्योंकि यहां पर भी जो आतंकवादी मिले हैं तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, जिनका संबंध आईएसआई से है, बांग्लादेश के जो टेरर आउटफिट से उनसे है, उनसे जो फोन रिकवर किए गए हैं, जो देखा जाए तो दर्जन भर थे, और इसके अलावा जो सिम रिकवर की गई है, और जब उसे यहां पर पढ़ा गया है, ट्रेस किया गया है, तो जो चीजें निकल के आई है वो वही है जो सिमिलर आपके पुराने टेरर आउटफिट बेस्ड मॉड्यूल से थी। एनक्रिप्टेड मैसेंजर्स का यूज करना, अलग अलग कोडवर्ड में बात करना, साजिशों को अंजाम कैसे करना है वो बात करना, और यहां पर उसी के माध्यम से जो उनको फंडिंग हो रही थी और उनकी फंडिंग को वो ट्रेस करे, तो उसी के माध्यम से इनको पकड़ने में आज भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने सफलता हासिल करी है, जिसमें स्टेट पुलिस का भी सबसे बराबर का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर टेरर प्लान था क्या। जाहिर सी बात है, मेट्रो सिटीज को टारगेट कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो को अगर टारगेट किया जा रहा है तो आप इंटेंशन समझिए। पाकिस्तान ने जो अपना एक नजरिया बदला है ना भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, कि भारत में पहले वो एक बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था बम और बंदूक के माध्यम से, लेकिन उसने जिस तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर को अडॉप्ट किया है कि डिसइंफॉर्मेशन करना है, कुछ ऐसी कैजुअलिटी देनी है जो दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन जब प्लान हो जाए तो बड़ी हो। दिल्ली मेट्रो, रेलवेज, ये वो सेंसिटिव एरियाज है जहां पर बड़ी आतंकवादी घटनाओं को हमेशा से अंजाम देने का प्रयास किया गया है, और यही उनके टारगेट में भी था। इसमें स्लीपर सेल का उन्होंने उपयोग किया है, लोकल रिक्रूट्स करे हैं। लोकल रिक्रूट्स को आपको समझना होगा गंभीरता से। लोकल रिक्रूट्स मतलब जो भारतीय है, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? वो आईएसआई के लिए, और खुद भारतीय होकर भारतीय को ही मारना चाह रहे हैं आतंकवादी घटना के माध्यम से। तो लोकल रिक्रूट भी लिए जा रहे हैं, हवाला फंडिंग किए जा रही है, क्रिप्टो चैनल्स का यूज किया जा रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है एनक्रिप्टेड एप्स के थ्रू हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि अभी एक डॉक्टर्स का पढ़ा लिखा वर्ग भी दिल्ली बम ब्लास्ट के पीछे पकड़ा गया था, उसने भी एनक्रिप्टेड एप्स का यूज किया था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पढ़ा लिखा आतंकवादी ग्रुप है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रेसेबिलिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब ये बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि भारत ने
इन और इस तरीके के मॉड्यूल को बस करके एक बड़ी कैजुअलिटी को होने से बचाया है, बड़ी आतंकवादी घटना होने से बचाया है। साथ ही साथ यह बताता है कि भारत के लिए अभी भी क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है कितना बड़ा कंसर्न बना हुआ है, और ये एक हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सर्विस है ना, कैपेबिलिटी है, उसको पूरी दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस तरीके से हमने बस्ट किया है। अब देखिए मैं आपको पैटर्न समझाता हूं। पिछले 4-5 सालों में जो अरेस्ट हुए हैं रिलेटेड टू मॉड्यूल्स, टेरर मॉड्यूल्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। 2023 में 40 थे, 2024 में 60 थे, 2025 में 80 प्लस थे। इमेजिन करिए 80 प्लस यहां पर अरेस्ट किए गए थे। वो जो अरेस्ट थे वो टेररिस्ट थे जो अनेकों टेरर मॉड्यूल से निकलकर आ रहे थे, और उन सब के पीछे एक ही इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट था, जो पाकिस्तान के लिए तो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, मतलब पाकिस्तान का आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भले ही है, लेकिन हर एक आतंकवादी की ये ही बैकबोन है। और देखा जाए तो इसका अस्तित्व भी भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के लिए हुआ है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हुआ है। सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लिंक आईएसआई से ही निकल के आया है। और यहां पर 2026 में अभी साल की शुरुआती हुई है, 30 त्योहार की शुरुआती हुई है, और 8 आतंकवादियों को और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी विद द हेल्प ऑफ स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो पैटर्न के हिसाब से भारत सफलता बहुत तेजी से सफल हो रहा है, और सिक्योरिटी एजेंसी की यहां पर कैपेबिलिटी यहां पर आपको शो हो रही है। देखा जाए तो इंटेलिजेंस जो मॉडल भारत ने फिलहाल अडॉप्ट करके रखा है उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। मतलब सबसे टॉप पर है रॉ एनआईबी, उसके नीचे है स्टेट पुलिस और एनआईए का कोऑर्डिनेशन, और फिर साइबर सर्वेलेंस एंड फाइनेंशियल ट्रैकिंग। यही एक भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर आप बोल सकते हैं कि स्टेप है। भारत ने साइबर सर्वेलेंस फाइनेंशियल ट्रैकिंग के माध्यम से ही अनेकों टेरर मॉड्यूल्स को बर्स्ट किया है, जो कि अपने आप में भारत का एक सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है। क्योंकि पहले आतंकवादी घटना होने के बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एनआईएस एक्टिव होती थी, लेकिन ये हमारा मोटिव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवादी घटना होने के पहले ही हम सारे टेरर मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल्स को यहां पर गिरफ्तार कर ले, और उनसे निकल के जो बड़ी घटनाएं होने वाली है उनको हम रोक दे। अब देखिए भारत ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन का एक्सपेंशन भी किया है। आपको ध्यान होगा पिछले ही साल उस डेफिनेशन के हिसाब से अब कोई भी आतंकवादी घटना सिर्फ बम और बंदूक तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से उसे प्लान किया जा रहा है। इवन आज के डेट में इकोनॉमिक सैबोटेज, भारत में अगर इकोनॉमिक सैबोटेज किया जा रहा है तो वो भी आतंकवादी घटना से ही रिलेटेड होगा। मतलब अब पूरी जो प्रोसेस होती है आतंकवादी घटना के लिए, वो पूरी की पूरी आतंकवादी घटना ही मानी जाएगी। पहले इस डेफिनेशन के माध्यम से भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम था जो आतंकवादियों को भी बचाने का प्रयास करता था, लेकिन अब उनके भी खाने में लाले पड़ने वाले हैं। जो एक उनकी थाली में छेद था ना, वो अब पूरी दुनिया के सामने भी एक्सपोज होने वाला है। तो यहां पर पाकिस्तान और आईएसआई एंगल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी कर रहा है। अब देखिए भारत ने भी, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले कोई कदम ना उठाया हो। ऑलरेडी भारत हाई अलर्ट पे था। दिल्ली में हॉकाई का यूज किया जा रहा था, हर एक व्हीकल्स की मॉनिटरिंग हो रही थी, जो आ रहा है जो जा रहा है सबको ट्रेस किया जा रहा था। मतलब यहां पर आतंकवादी घटना होने वाली है, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इनपुट था। उसके लिए भारत ने अनेकों मेजर्स भी अडॉप्ट करके रखे थे। ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हम चल ही रहे थे, मॉनिटरिंग की जा रही थी, क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड हर एक चीज पर भारत एक्टिव मोड में था, और प्रॉपर सर्वेलेंस भी चल रही थी नाइट ग्रेड गांडेव टूल के माध्यम से भी। अब यहां पर गवर्नमेंट का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। फिर से गवर्नमेंट ने कंडेमनेशन किया है इस तरीके के टेरर नेटवर्क्स का, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसी को प्रेस किया है। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को प्रेस करें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो आज कोई बड़ी घटना होने से बची है। इसके अलावा यह बताता है भारत की अभी भी स्टिल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। लेकिन अपोजिशन की रिएक्शन की बात की जाए तो अपोजिशन एज यूजुअल चाह रहा है कि थोड़ा और स्ट्रॉन्गर यहां पर कंट्रोल हो। फिलहाल तो अपोजिशन का भी देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है फिलहाल। तो यहां पर देखिए ये भारत के लिए क्या बताता है, ये बताता है कि भारत की आज के समय में कितनी अच्छी खासी काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो चुकी है। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी रॉ भारत के कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा साइबर फाइनेंशियल टेरर से रिलेटेड जो ट्रैकिंग है वो भी भारत की कितनी स्ट्रांग हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एआई। मतलब ग्लोबल मैसेज क्लियर है, क्या है, भारत अब कोई सॉफ्टवेयर टारगेट नहीं है, बल्कि भारत एक रीजनल सिक्योरिटी लीडर के रूप में जो एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट डाल रहा है ना, उस रूप में भारत निकलकर आ भी रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि आपके लिए ये न्यूज कितने रूप में आप इस न्यूज से समझते हैं, और कितनी बड़ी आपके लिए ये सफलता मानी जाती है, किस तरीके से आप आईबी के रोल को देखते हैं। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। जय हिंद एवं वंदे मातरम।